हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखिए, हमारा टॉपिक है मुस्लिम लीग की स्थापना। यह देखिए, इसकी स्थापना 1906 में हुआ था और यह एक सांप्रदायिक राजनीति की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। ओके, आगे हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में। तो देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जिसने भारत की राष्ट्रीय एकता की अवधारणा को गहराई से चुनौती दी और ब्रिटिश उपनिवेशवाद की फुट डालो और राज करो की जो नीति थी को संस्थागत रूप प्रदान किया। यह देखिए, संगठन 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के विशेष अधिवेशन में अस्तित्व में आया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता देखिए नवाब सलीमुल्लाह ने की थी और इस नए राजनीतिक संगठन का नाम रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ओके, अगर बात करें इसके संस्थापक नेताओं के बारे में, तो इसके जो संस्थापक नेताओं में प्रमुख थे वे थे आगा खां, मोहसिन उल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह और सैयद अली हसन थे, जिन्होंने यह महसूस किया कि भारत में मुसलमानों को अपनी अलग राजनीतिक पहचान की आवश्यकता है। ओके, तो देखिए, यह वह समय रहता है जब भारतीय राजनीति तेजी से राष्ट्रवादी आंदोलन की ओर बढ़ रही थी और कांग्रेस के नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर उभर रहा था। लेकिन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन इस एकता को कमजोर करने का पहला प्रयास माना गया था, जिसे व्यापक स्तर पर विरोध झेलना पड़ा। बंगाल विभाजन ने ब्रिटिश सरकार को यह सोचने पर विवश किया कि हिंदू मुस्लिम एकता से उनका शासन संकट में पड़ सकता है, अतः उन्होंने मुस्लिमों को अलग राजनीतिक पहचान देने का प्रयास किया। इसी पृष्ठभूमि में 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम नेताओं के एक शिष्टमंडल ने लॉर्ड मिंटो से शिमला में मुलाकात की और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। लॉर्ड मिंटो ने उनकी मांगों को सहर्ष स्वीकार कर लिया और यहीं से मुस्लिमों को एक अलग राजनीतिक समुदाय के रूप में मान्यता मिलने की औपचारिक शुरुआत हुई। ओके, तो देखिए, जो मुस्लिम लीग के गठन है, तो मुस्लिम लीग के गठन के मुख्य कारणों में सबसे प्रमुख कारण था कांग्रेस पर हिंदू वर्चस्व। ओके, तो कांग्रेस पर हिंदू वर्चस्व का आरोप था। मुस्लिम नेतृत्व यह मानने लगा था कि कांग्रेस उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की सही प्रतिनिधि नहीं है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने मुस्लिमों को यह विश्वास दिलाया कि वे उनके स्वाभाविक मित्र हैं और ब्रिटिश शासन में ही उनके अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। यही कारण था कि जब मुस्लिम लीग का प्रारंभिक दृष्टिकोण ब्रिटिश वफादारी पर आधारित था, उसने न केवल अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग बनाए रखा बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रवादी आंदोलन से भी दूरी बना ली थी। ओके, आगे हम बात करते हैं मुस्लिम लीग के उद्देश्य। तो मुस्लिम लीग के जो उद्देश्य थे वह स्पष्ट माने गए, जैसे कि इसमें पहला था ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बनाए रखना और सेकंड था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। थर्ड यहाँ पर था हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच समझौता और सौहार्द बनाए रखना। हालांकि व्यवहार में यह उद्देश्य कभी सफल नहीं हो सका था। ओके, तो इस संगठन ने शुरुआत में स्वयं को केवल मुस्लिम हितों का प्रतिनिधि संगठन बताया, लेकिन समय के साथ यह भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रमुख आधार बन गया था। विशेष रूप से देखा जाए, जब 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के अंतर्गत मुस्लिमों को अलग निर्वाचिका का अधिकार दिया गया, तब मुस्लिम लीग ने अपनी जड़ें और भी मजबूत कर ली। उसके बाद लीग ने कभी भी कांग्रेस के समान अखिल भारतीय दृष्टिकोण नहीं अपनाया था। ओके, तो इसी समय लखनऊ समझौता होता है 1916। तो 1916 के दौरान एक ऐसा समय भी आया जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग हुआ और कांग्रेस ने भी मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग को मान्यता दी।
लेकिन यह गठबंधन अस्थायी साबित हुआ। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक मांगों को और अधिक उग्र बनाना शुरू कर दिया, विशेष रूप से जब मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के नेता बने। जिन्ना ने लीग को केवल एक धार्मिक संगठन नहीं बनाया, बल्कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया। वही 1940 में लाहौर प्रस्ताव होता है। तो 1940 में लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया और इस तरह मुस्लिम लीग का राजनीतिक दृष्टिकोण जो था द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित हो गया। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इसका मूल बीज 1906 की स्थापना के समय ही बोया गया था, जब लीग ने अपने जन्म के साथ ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वह मुसलमानों की विशिष्टता को कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रवाद के साथ ही नहीं, बल्कि अपने स्वतंत्र मार्ग से जोड़ेगी। तो इसी तरीके से यह मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। तो मुस्लिम लीग की स्थापना देखिए केवल एक संगठन की उत्पत्ति